यहाँ पर सभी लोग मुनव्वर फारूकी के साथ तो रहना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे के साथ कोई नहीं रहना चाहता। मुनव्वर फारूकी 100% सही है, मुनव्वर फारूकी की कोई भी गलती नहीं है। जो कुछ भी इल्जाम मुनव्वर फारूकी पर लगे हैं वो सारे खारिज होते हैं, क्योंकि वो सारे इल्जाम ही झूठे हैं। जी हाँ, तो कौन कह रहा है ये सारी बात, किसके कहने पर हम आपको ये सारी न्यूज दे रहे हैं, चलिए जानते हैं। फिलहाल जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिग बॉस के घर में रह रहे मुनव्वर फारूकी पर काफी सारे इल्जाम लगे हुए हैं, जिस पर सभी घर वाले भी उन्हें टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो यहां पर बिग बॉस के घर में आयशा आई थी, जिन्होंने मुनव्वर फारूकी पर ढेर सारे इल्जाम लगाए कि इन सारी लड़कियों के साथ मुनव्वर फारूकी ने गलत किया है, मेरे साथ मुनव्वर फारूकी ने गलत किया है, मुनव्वर फारूकी हम सबके साथ डबल डेट कर रहे थे, मुनव्वर फारूकी सभी लड़कियों के साथ यूज एंड थ्रो वाला कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। तो भाई यहां पर इन सारी चीजों का जवाब देते हुए नाजिला, जो मुनव्वर फारूकी की एक्स गर्लफ्रेंड है, उनकी एक खास दोस्त का एक लाइव पॉडकास्ट सामने आया है। जी हां, तो इस पॉडकास्ट में उनकी खास दोस्त कह रही हैं कि भाई यहां पर जो है कोई डबल डेटिंग वाली मामला चल ही नहीं रहा है। यहां पर सबसे पहले तो बात जब खराब हुई जब मुनव्वर फारूकी के पास उनके बेटे की कस्टडी आई। जी हां, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुनव्वर फारूकी का डिवोर्स हो चुका है और उनका एक बेटा है, जिसकी कस्टडी यहां पर 6 महीने पहले ही मुनव्वर फारूकी को दे दी गई है। और लेकिन यहां पर मुनव्वर फारूकी और नाजिला का रिश्ता जो है काफी हंसी खुशी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही मुनव्वर फारूकी को ये अडॉप्शन मिल गया उनके बच्चे का, यहां पर इसके बाद नाजिला को अब ऐसा लगने लगा कि भाई मैं इतनी कम उम्र की हूं, जाहिर सी बात है किसी को भी लगेगा कि मैं 21 साल की होकर इसके बेटे को क्यों संभालूंगी, जो कि 5-6 साल का है शायद। तो यहां पर इसी बात को लेकर, इसी मामले को लेकर मुनव्वर फारूकी और नाजिला की आपस में खटास आनी शुरू हो गई, जहां पर इनका रिश्ता यहीं से टूटता हुआ नजर आने लगा। लेकिन यहां पर नाजिला के जाने के बाद उनकी लाइफ में आई आयशा। यहां पर आयशा भी उनके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी, लेकिन जब आयशा को भी पता चला कि मुनव्वर फारूकी के पास एक बच्चा है और जो मुनव्वर फारूकी से शादी करेगा उसको वो बच्चा भी संभालना होगा, तो यहां पर आयशा ने भी एक स्टेप बैक लिया। जब यहां पर आयशा ने भी यही सेम सोचा कि भाई मैं क्यों किसी के बच्चे को संभालूं। यहां पर सभी लोग मुनव्वर फारूकी के साथ तो रहना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे के साथ कोई नहीं रहना चाहता। जी हां, इसी बात को लेकर यहां पर दोनों रिश्ते जो है ब्रेकअप की वजह से नहीं, बल्कि मुनव्वर फारूकी के बेटे की वजह से टूटे हुए हैं। जी हां, यहां पर मुनव्वर फारूकी के बच्चा जब उनके पास अडॉप्शन में उनके पास आ गया, मुनव्वर फारूकी के बच्चे को जब कोर्ट ने उन्हें सौंप दिया, इस बात को लेकर यहां पर मुनव्वर फारूकी के सारे रिश्ते दूर होते हुए नजर आए हैं। जी हां, इसी बात को लेकर यहां पर कोई डबल डेटिंग वाला मामला सामने नहीं आया है, कोई चीटिंग वाला मामला सामने नहीं आया है। जो कुछ वो कह रही हैं वो आपके सामने मैं बातें रख रहा हूं। जी हां, यहां पर उन्होंने लाइव फीड में और भी कई सारी बातें कही हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने मुनव्वर फारूकी को जम के सपोर्ट किया है। उन्होंने मुनव्वर फारूकी की सारी जो कुछ भी बातें मुनव्वर फारूकी बिग बॉस के घर में रहकर नहीं बता पा रहे थे, वो सारी चीजें यहां पर लाइव पॉडकास्ट में उन्होंने हमें बता दी है। अब इस पर हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि भाई यहां पर मुनव्वर फारूकी की तो कोई गलती हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन हालांकि यहां पर आयशा के अब आने पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है कि भाई जब आपको पता था कि ये डबल डेटिंग वाला मामला नहीं था, कोई ब्रेकअप वाला सीन नहीं था, यहां पर आप खुद बैक स्टेप ले रहे थे उनकी बच्चों की वजह से, तो आप फिर बिग बॉस के घर में क्यों हैं? क्या सलमान खान ने जो कहा था कि ये फेम के लिए आई है, अपने नाम के लिए आई है, क्या वो बात सच है या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल बिग बॉस के घर में रह रहे मुनव्वर फारूकी को आप कितना ज्यादा सपोर्ट करते हो, कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।